Welcome to Easy Physics. Question is, what is electric potential at point P? यानी इस पॉइंट P पे जो कि मिडिल में है एक स्क्वायर के, यानी कि एक समझ ले कि स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर्स पे चार चार्जेस हैं। एक कॉर्नर पे +12 न्यू इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है। Q2 पर दिया है कि -24 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ट्वाइस दिस, बस नेगेटिव, इसके दो गुना है, ये बस नेगेटिव है। और यहाँ 31 न्यू कूलम और यहाँ +17 न्यू कूलम, ये दोनों और तीनों जगह ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, बट इट इज़ ग्रेटर 24 न्यू कूलम नेगेटिव चार्ज, एंड दिस ऑल द थ्री आर द पॉजिटिव चार्जेस, एंड 31 प्लस एंड +17 एंड +12। सो ये एक ओरिएंटेशन है। और इसके एक किसी मिडिल पॉइंट पे जो कि एक पॉइंट P लोकेटेड है, जो कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, कि स्क्वायर इसका सेंटर है, इस पे लोकेटेड है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड यहाँ पे, यानी कि V क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। एज़ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस होगा, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में, किसी भी दो चार्ज के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये 1.3 मीटर का डिस्टेंस है जो कि गिवन है। सो नाउ वेरी सिंपल, वेरी इजी। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ये चार्जेस ओरिएंटेशन किस तरह है, यानी कि ट्रायंगुलर है या रेक्टेंगुलर है, इससे डिपेंड नहीं करता है कि ये स्क्वायर में रखे हुए हैं, इससे कोई डिपेंड करता है क्या, उसका फॉर्मूला में क्या है, एक चार्ज है, एक उसका रेडियस, यानी कि डिस्टेंस, जिस पॉइंट से उस चार्ज का डिस्टेंस, ये दो चीज़ें जो डिपेंड करती है। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, बल्कि स्केलर होता है, यानी कि इसका ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है कि चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं या स्पेस में कहाँ पर है, यानी कि ऐसे है कहाँ पर है, इससे मतलब नहीं है हाउ दे आर ओरिएंटेड। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब अलजेब्रिक, अब चूँकि एक हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R। तो जब चार हैं तो चार को जोड़ देंगे अलजेब्रिकली। सो दिस इज़ द वी आई मीन्स इंडिविजुअल Q1 Q2 V1 V2 V3 V4, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 के द्वारा क्या होगा P पर, Q2 के द्वारा क्या होगा, Q3 के द्वारा क्या होगा, और Q4 के द्वारा क्या होगा। इन चारों के द्वारा जो जोड़ देंगे तो लास्ट निकल जाएगा। सिंपली 1/4πε0 कॉमन ले लिया, क्योंकि चारों में आ रहा है फॉर्मूला में, Q1/R Q2/R। अब चूँकि R सब में सेम है, क्योंकि डिस्टेंस है, ये तो सेंटर पे है ना, तो डिस्टेंस तो सबसे बराबर ही, R मीन्स दिस डिस्टेंस, Q3/R Q4/R। अब ये R जो निकलेगा, ये R जो निकलेगा, हमें तो ये मालूम है फॉर्मूला में, ये D मालूम है हमें, जो कि गिवन आउट है एज पर द क्वेश्चन। तो ये R सिंपली ये निकाल सकते हैं कि बाय फॉर्मूला, तो बाय फॉर्मूला D/√2 अगर कर दे, यानी कि अगर ये एक सिंपल एक फॉर्मूला है कि अगर ये डिस्टेंस निकालना हो तो ये जो डिस्टेंस है इसका बाय√2 कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाता है। वैसे इसको ऐसा हम अपने से भी मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय, इसको अगर दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दे, फिर ये इसका डिस्टेंस निकाल ले, फिर इसको अनदर ट्रायंगल में डिवाइड करे दो, फिर इसका निकाल ले। दिस इज़ वेरी सिंपल, बट एट लास्ट जो फॉर्मूला आएगा D/√2 का फॉर्मूला आएगा, तो इसके वजह से ये R निकल गया। अब R में पता है Q1 Q2 Q3 Q4 दिया हुआ है, 1/4 के वैल्यूज़ हमें मालूम है कि 8.9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो इससे हमने फिर बाय फार्मूला हमने ये ईजाद कर लिया। इस सम ऑफ द चार्जेस इतनी हो गई जो जोड़ा इसने बाय फार्मूला, ये +12 -24 +31 एंड +17 न्यू कूलम्स को जोड़ा गया। न्यू का मतलब 10⁻⁹ होता है, दैट इज़ वी नो। एंड चार्ज का यूनिट कूलम में होता है, और ये डिस्टेंस का यूनिट मीटर में होता है, जो गिवन निकल जाएगा 0.9 मीटर आया है निकल के, तो मीटर से 1 मीटर कट गया इसका, तो यानी कि मीटर न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर, एंड इन दिस बाय कूलम स्क्वायर। तो एक कूलम स्क्वायर से इसका एक कूलम यहाँ से दैट विल बी लाइक दिस, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका फाइनल जो न्यूटन मीटर बाय कूलम हो जाएगा, जिसको वोल्ट भी कहते हैं। न्यूटन मीटर पर कूलम को ही ना वोल्ट कहते हैं, या एक्चुअली न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर को वोल्ट कहते हैं। एक्चुअली न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंटू मीटर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, ही को तो हम पोटेंशियल कहते हैं, तो लास्ट उसका फॉर्मूला वोल्ट हो गया। तो दिस इज 350 कमिंग आउट आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस ऑल, एंड द नेक्स्ट इज a topic to be derived from here। ये नीड के लिए है कि there must be a point within a square that have an intermediate potential as that at point P, यानी कि एक कोई पॉइंट यहाँ कहीं भी एक ऐसा होना चाहिए कि जो पोटेंशियल P यहाँ पर है वही एक और जगह होगा कहीं ना कहीं। मीन्स
एक कोई भी पॉइंट स्क्वायर में इस बॉक्स में होगा, इस स्क्वायर बॉक्स में कोई एक पोटेंशियल एक जगह पर होगा जो उसके इंटरमीडिएट यानी कि एकदम उसके बराबरी में, उसके उसके बराबर में पैरेलल से इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट पोटेंशियल मतलब कि एकदम उसके पैरेलल में, दैट देयर विल बी अ पोटेंशियल एट एनीवेयर. This is they want to say. So thank you. Ask me question and I am Saim. Have a good day.